सेंटर का ऑफिस है और इसमें जो है हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन एरियाज बनाए फॉर टीचर्स। ये टीचिंग एरिया है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, और ये प्ले थेरेपी एरिया है। वो हमारा लिटरेचर एरिया है जिसमें किताबें अवेलेबल हैं टीचिंग के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो हमारा मेन फोकस ये है कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें और टीचर्स को सब जो भी केयर टेकर्स हैं ना बच्चे की, उन सबको एजुकेट करें ताकि बच्चे के अराउंड जो सर्कल है वो कंप्लीट कर सकें। इसी तरह चीज़ें वर्कआउट करती हैं जब सब केयर टेकर्स एजुकेटेड हो। टीचर को एजुकेट करने का ये फायदा होता है कि वो पेरेंट को एजुकेट कर सकती है आहिस्ता आहिस्ता, और वो एकेडमिक्स को बच्चे की प्रोग्रेस करते हुए देख सकती है। तो सब यहाँ हम वंस अ वीक के ऑफिस खुलता है वेडनेसडे को, बाय अपॉइंटमेंट आप आ सकते हैं और हमें गाइडेंस आपको दे सकते हैं टीचिंग के बारे में। What times? 9 to 11? जी 9 to 11 in the morning. और एक हमारे साथ स्पेशल एजुकेटर हैं जो काम कर रही हैं, जो भी ट्रेन हो रही हैं। तो हम एम कर रहे हैं इन द फ्यूचर कि 5 दिन ये ऑफिस खोलें, और हम टिप्स देते हैं पेरेंट्स को कि घर में क्या सेटअप करें, और टीचर्स को टिप देते हैं कि किस तरह उनकी एकेडमिक्स को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये टिपिकल बच्चों की तरह एकेडमिक्स नहीं अकम्प्लिश कर पाते। उनके इंटरेस्ट पिकअप करने होते हैं और लिमिटेड नहीं होते। ज़्यादा टीचर्स अकम्प्लिश नहीं कर पाती तो समझती हैं कि बच्चा बहुत लिमिटेड है, विच इज़ नॉट ट्रू। इसके अलावा एक और एक्साइटिंग चीज़ है जो बहुत हुई है, ये स्पेशली टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों के लिए, कि मैंने अपने बेटे के लिए एडमार्क प्रोग्राम अमेरिका का मंगवा लिया है और इट विल बी अवेलेबल। दिस इज ए रीडिंग प्रोग्राम और ये स्टेप बाय स्टेप लेवल 1 पूरा मेरे पास है। इसमें आप देख के, ये किताब खुद इसके साथ टीचर्स मैन्यूअल है विच यू कैन टेक अ लुक एंड प्रोसीड विद द चाइल्ड। दिस इज मेंट फॉर ऐसे सिर्फ ये उन बच्चों के लिए नहीं जो माइल्ड है, ये सिवियर बच्चों के लिए है। और इसके साथ आपके पास ये पेरेंट्स रिकॉर्ड शीट भी होगी जिसमें आप डेटा दे सकते हैं बच्चे के प्रोग्रेस को। सो दिस वुड बी अवेलेबल है। ये अंग्रेजी पढ़ाने का पूरा रीडिंग प्रोग्राम है, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, और मैथ्स के भी हमारे पास बुक्स हैं। अगर आप मैथ्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो अभी सायरा आएंगी, वो आपको और भी बताएंगी स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। दिस इज ऑल्सो मेड बाय फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। Then we have something for science also. This is step by step science. So resources available हैं, आके avail कीजिए। Yes. Books available हैं which are very expensive, लेकिन क्योंकि हम फोटोस्टैट कराते हैं, लकड़ी पाकिस्तान में there is no copyright issue, तो वो किताब जो आपको वहाँ 5-10 हज़ार की मिलेगी, आपको यहाँ 100 रुपए की मिलेगी। स्ट्रक्चर टीचिंग पे हमारे पास किताबें हैं जो सिर्फ फकत 100 रुपए की, फोटोस्टैट। So this is what we have. ठीक है, और यहाँ सारा लिटरेचर वगैरह भी हमारे को-ऑर्गेनाइजर भी आ देंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मेनली हमारी मेथोडोलॉजी जो है वो बेस्ड है टीच मॉडल। यहाँ विजुअल बोर्ड, ये जो बोर्ड्स लगे हुए हैं ये भी बच्चों के घर के स्केड्यूलिंग बोर्ड्स हैं। कुछ स्कूल में किस तरह आप इनका टाइम टेबल लगाएंगे, किस तरह इनको, और ये अजीम साहब हैं जो खुद ऑटिस्टिक है। Asperger syndrome. Asperger syndrome. More accurate so he's word. progressing very Yes, well, mashallah. yes. So the world is endless. इसके अलावा हमारे पास कुछ ये अवेयरनेस की किताबें भी हैं, उर्दू और अंग्रेजी में दो। उर्दू में भी है और अंग्रेजी में भी है। हम इंशाल्लाह इनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे स्कूल्स में। This has been done by Autism Resource Center Lahore. एंड उर्दू में इसमें सारा बताया, थोड़े बहुत पाकिस्तान के जितने स्टेटिस्टिक्स हमारे पास हैं वो इसमें मौजूद है। इसके मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये अभी लेटेस्ट है, ये वही है, ये तो वही है, ये मेरे पास है। ये सीरीज आपकी, ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेप है टुवर्ड्स हेल्पिंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। इंशाल्लाह इट विल गो फॉरवर्ड, बट टीचर्स फॉरवर्ड आए और ट्रेन करें अपने आप को, इस बात की बहुत जरूरत है। और वो कोई मुश्किल ट्रेनिंग नहीं है, बहुत स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमैटिक। ये बच्चे बहुत नाइस जरूरत पड़ती है जी जी, जिसमें भी जो मदद की जरूरत है यहाँ मौजूद है। इसमें ये है कि बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। ये बच्चे बहुत दिमागी तौर पर ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं।
और हमारे यहाँ मसला ये कि हम सब बहुत डिसऑर्गेनाइज हैं, उसके लिए बहुत मसला है। इसलिए हम टीचर्स का भी ना सेट होना बहुत जरूरी है। हम टीचर्स का सेट होना ये वर्क एरिया है। ये दिस इज द वर्क एरिया। Right. एक मिनट जरा just put it on the website. Right. I'll put that. Right. Thank you. And that's the play area. Yes, structured got play that. area Right. on the side. And this is how the timetable should look Yes. like. Yep. मैं वो कार्ड्स आना भूल गई और यहाँ के इनएविटेबल put the Right. No problem. इस तरह का टाइम टेबल होता है ऑटिस्टिक बच्चों का ना स्कूल का। ये पिक्चर स्केड्यूल होता है जो इनकी आप डेस्क पे लगाते हैं, या अगर सारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं तो बोर्ड पे होता है, और फिर वो जहाँ जहाँ पिक्चर निकाल बस हमारे टीम में हमारे पास हर जगह जहाँ बच्चे जा रहे हैं एडवांस लेवल की हो, मतलब एडवांस लेवल की चाहिए हो, जैसे मेरी बेटी है हमारी बॉडी बोलिंग, लेकिन ये थोड़ी बहुत ईजी है उनके लिए। एडवांस क्या लेवल है इसका? मतलब वो भी what is she doing at the moment? she's at international studies. I've just moved her there. Otherwise, she was going to a regular school till grade 3. Now she's going there. But she can do मतलब maths में overall अभी जब उसकी assessment हुई थी तो academic she was quite IQ जो हमारे असेसमेंट की कोई तरीका नहीं है। I hope जब उसको बिहेवियर इशू हो रहा है तो एकेडमिक एड्रेस ही नहीं करेगा तो आपको क्या पता उसका क्या है। behavior ये प्रोग्राम while he's sitting quiet, he's watching the TV and that's what even then at that time we started using karate हाँ रखने की। ये पता क्या है ये सेंटेंसेस sometimes not always और स्टार्ट्स विद हमारे बच्चों में सबसे बेस्ट पार्ट है इसके हमारे बच्चों में ऑलरेडी है ये जो people are start with matching without the child understanding anything ये सबसे बेस्ट पार्ट जो इम्पोर्टेंट है। तो जो अगर आप स्कूल में फॉलो कर रहे हैं तो ऑलवेज गिव देम उनको प्रॉब्लम रहता है कौन सी अच्छा ओके And also what your child's take might be different than what another child is going आप through. टीच मॉडल यूज करें आपने वो सैंपल बनाए वर्क सिस्टम वर्क टेबल फिनिश पास ये भी बना लेते हैं मैंने दूर से देखा आपको इंडिपेंडेंट स्पेशली इसलिए हम शायद सारा होगी हाँ सारा आने वाली है शायद। हाँ मैंने भी कहा था सारा से मुलाकात हो जाएगी अभी ना ठीक है बेटा आपका टीचर उधर जा रहा ऑटिज्म हाँ आपका तो नहीं मैं पहले कर चुकी हूँ मेरा 5 years का एक्सपीरियंस है ऑटिस्टिक मैं कुछ अच्छा वहाँ यूज होता था इसके अलावा एक हमारे पास किताब है फॉर ऑल टीचर्स जो आदमी नया है टू ऑटिज्म ये किताब है और इसमें जो अराउंड है जितनी भी थेरेपीज और ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल हो रही है वो सब थेरेपीज इसमें दी हुई है। तो आप पढ़ के ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी थेरेपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ये जो मीडियम ग्रुप है और सायरा भी आगे ना मीडियम ग्रुप जो है ना इसका मेन मकसद ये है टीचर यहाँ मौजूद है यहाँ पेरेंट्स भी मौजूद हैं इसका मेन मकसद ये है कि पेरेंट अपने आप को ये ना समझे कि उसको किसी की जरूरत है वो अपने आप को एजुकेट करके अपने बच्चे को पूरी तरह संभाल सकता है। There is enough literature available, there is enough books available now at the center also। तो ये इसका मेन मैसेज है।